तलबात, एक बार फिर से इस्तकबाल है आपका ZK डिजिटल स्कूल में। आज हम देखेंगे जमात पंजुम माहौल का मुताला। सबक का नाम है जमीन की महवरी गर्दिश। इसके सवालों के जवाब। तो अजीज तलबात, ये तमाम सवालों के जवाब आपको लिखने हैं और इसे याद भी करना है। तो देखिए यहाँ पर खाली जगहों को मुनासिब अल्फाज से पुर कीजिए। सवाल इस तरह से, जमीन के अपने अतराफ घूमने को डैश कहते हैं। तो जवाब है यहाँ पर महवरी गर्दिश। देखिए एक बार फिर से, जमीन के अपने अतराफ घूमने को महवरी गर्दिश कहते हैं। बिल्कुल इसी तरह से सवाल नंबर 2, जमीन की सूरज के अतराफ गर्दिश को डैश कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर क्या जवाब आएगा? वेरी गुड, मदारी गर्दिश। जमीन की सूरज के अतराफ गर्दिश को मदारी गर्दिश कहते हैं। बिल्कुल इसी तरह से अब हम सवाल नंबर 3 यहाँ पर देखेंगे। जमीन की मदारी गर्दिश की वजह से डैश और डैश वाक़या होते हैं। तो देखिए जवाब आपके सामने है। जमीन की मदारी गर्दिश की वजह से दिन और रात, की मदारी गर्दिश की वजह से दिन और रात वाक़या होते हैं। अब हम देखेंगे किसे कहते हैं। तो पूर्णिमा किसे कहते हैं, यहाँ पर हमको ये लिखना है। तो चलिए ये देखिए, जिस दिन चांद पूरा गोल और चमकदार नजर आता है उस दिन को पूर्णिमा कहते हैं। प्यारे बच्चों, ये तारीख आपको लिखनी है और उसे याद भी करनी है। देखिए एक बार फिर से, जिस दिन चांद पूरा गोल और चमकदार नजर आता है उस दिन को पूर्णिमा कहते हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पर अमावस। जिस रात जमीन से चांद का रोशन हिस्सा नजर नहीं आता, यानी आसमान में चांद नजर नहीं आता, उस वक्त को अमावस कहते हैं। एक बार फिर से प्यारे बच्चों ध्यान में रखिएगा, अमावस किसे कहते हैं। देखिए, जिस रात जमीन से चांद का रोशन हिस्सा नजर नहीं आता, यानी आसमान में चांद नजर नहीं आता, उस रात को अमावस कहते हैं। प्यारे बच्चों, आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कीजिए। चलिए अब यहाँ पर प्यारे बच्चों शुरू करते हैं कमरी महीना। यहाँ पे देखिए, एक अमावस से अगली अमावस तक की मुद्दत को कमरी महीना कहते हैं। ध्यान में रखिए, एक अमावस से अगली अमावस तक की मुद्दत को कमरी महीना कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए, कमरी दिन किसे कहते हैं, ये सवाल है आपकी किताब का। कमरी महीने के हर दिन को कमरी दिन कहते हैं। ध्यान में रखिए, कमरी महीने के हर दिन को कमरी दिन कहते हैं। उसी तरह से जवाब आप लिखिए। यहाँ पे देखिए, पहले सवाल का जवाब इस तरह से कि शुमाली और जुनूबी कुतबैन के बीचों बीच जमीन की सतह पर एक दायरा बनाइए। तो जमीन के 2 मसावी हिस्से होते थे। जमीन पर के इस ख्याली दायरे को खते इस्तिवा कहते हैं। प्यारे बच्चों देखिए, सवाल इस तरह से था कि खते इस्तिवा किसे कहते हैं। तो उसका जवाब आपके सामने इस तरह से है कि शुमाली और जुनूबी कुतबैन के बीचों बीच जमीन की सतह पर एक दायरा बनाए तो जमीन के 2 मसावी हिस्से होते हैं। जमीन पर के इस ख्याली दायरे को खते इस्तिवा कहते हैं। उसी तरह से प्यारे बच्चों, जुनूबी नुस्कुर्रा किसे कहते हैं। तो इसका जवाब देखिए, खते इस्तिवा की वजह से जमीन के 2 मसावी हिस्से होते हैं। एक ऊपर का हिस्सा होता है, उसे कहा जाता है प्यारे बच्चों शुमाली निस्कुर्रा, और जो नीचे का हिस्सा होता है उसे कहा जाता है जुनूबी निस्कुर्रा। तो यहाँ पे ध्यान में रखिए, यहाँ पर जो खते इस्तिवा होता है वो जमीन के बीचों बीच में से गुजरता है और इसके 2 हिस्से हो जाते हैं। जमीन के एक ऊपर का हिस्सा जिसे शुमाली निस्कुर्रा कहा जाता है और नीचे का हिस्सा जिसे जुनूबी निस्कुर्रा कहा जाता है। अजीज तलबात, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए, लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए और ZK डिजिटल स्कूल एंड्रॉइड ऐप भी जरूर डाउनलोड कीजिए। अल्लाह हाफिज, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।